MIUI 12.5 का EU का लेटेस्ट अपडेट फाइनली आ चुका है, जो कि अभी फ़िलहाल कई सारे डिवाइसेज को सपोर्ट कर रहा है और यहाँ पे आपको बहुत सारा नया चेंज देखने को मिल जाएगा। और ये कुछ डिवाइसेज के लिए एंड्रॉयड 10 तो कुछ डिवाइसेज के लिए एंड्रॉयड 11 के सपोर्ट के साथ देखने को हमें मिलता है। तो यहाँ पे मैंने दोनों चीज़ों को कवर करने की कोशिश की है कि एंड्रॉयड 11 के डिवाइसेज में हमें क्या कुछ नया देखने को मिलेगा इस EU के 12.5 के साथ, और एंड्रॉयड 10 वाले डिवाइसेज में हमें क्या कुछ नया मिलेगा। तो आज के इस वीडियो में मैं पूरा ओवरऑल पूरा व्यूज और जो फीचर्स ऐड किए गए 12.5 के अंदर वो सब कुछ आपको बताने वाला हूँ, ताकि अगर आप अपने Redmi MI या पोको के किसी भी डिवाइस के अंदर इस EU के अपडेट को डालते हो जो कि 12.5 है, तो एंड्रॉयड 10 पे क्या चेंज मिलेगा और एंड्रॉयड 11 पे क्या चेंज मिलेगा सबकी जानकारी आपको हो जाए। बस आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को पूरा लास्ट तक वॉच करें, और भाई आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे जरूर सेट कर लेना, ताकि आपको इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो मिल सके। और जितने भी अपडेट या न्यूज़ आते हैं उन सभी का इन्फॉर्मेशन मैं अपने टेलीग्राम पे शेयर करता रहता हूँ। तो भाई यहाँ पे आप ज्वाइन कर लेना अगर आप एक टेलीग्राम यूजर्स हो तो बहुत सारा चीज़ आपको यहाँ पे इन्फॉर्मेशन देखने को मिलता रहेगा। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं और यहाँ पे देखते हैं कि क्या कुछ इस बार हमें नया देखने को मिलता है, और एंड्रॉयड 10 के अलावा एंड्रॉयड 11 के बीच में दोनों में क्या क्या डिफरेंटेड नज़र आते हैं इस EU के अपडेट के अंदर। क्योंकि इस बार जो चेंज लुक प्रोवाइड किया गया है ना वो काफ़ी ज़्यादा लंबा चौड़ा है, तो वीडियो थोड़ी सी लॉन्ग होगी क्योंकि भाई फीचर्स भी काफ़ी ज़्यादा ऐड किए गए हैं। आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर की बहुत बहुत शुभकामनाएं, और उम्मीद करते हैं कि जिस तरीके से हमारा 2020 गया है उस तरीके से हमारा 2021 ना जाए और बहुत कुछ इम्प्रूवमेंट देखने को मिले इस ईयर में। बट आज का आपका क्या प्लान है आप ज़रूर बताना। मेरा तो यही प्लान है जो आप देख रहे हो ऑन स्क्रीन। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं भाई क्या कुछ चेंज देखने को मिलता है इस बार भाई हमारे एंड्रॉयड 10 और एंड्रॉयड 11 के अंदर। यहाँ पर आपको बिल्ड नंबर देखने को मिलता है 20.12.28, और ये कुछ डिवाइसेज के लिए 20.12.29 का अपडेट रोल आउट किया गया है। तो सब कुछ जानकारी आपको वीडियो के लास्ट तक मिल जाएगी, बस पूरा वॉच करते रहें। चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहले अबाउट से, जहाँ पे माई डिवाइस में आपको देखने को मिलता है सेम बिल्ड नंबर जो कि 12.5 का EU है। यहाँ पे ऑल स्पेक्स की अगर बात करें तो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है, यहाँ पे मेरे पास है दूसरे साइड में Redmi का Note 7S, और यहाँ पे मेरा Redmi का K20 Pro जिसका ग्लोबल नेम MI 90 Pro है। ठीक है, यहाँ पे एंड्रॉयड 10 है और यहाँ पे एंड्रॉयड 11 है। तो इसको एंड्रॉयड 11 का अपडेट आ चुका है, और इसके लिए जो रूल है पॉलिसी वगैरह जो कुछ भी आप कह लो उसके अनुसार एक ही अपडेट मिलना था। तो इसके बाद इससे तो अपडेट मिलेगा नहीं एंड्रॉयड का, तो एंड्रॉयड 10 पे ही फिक्स रहेगा, और ये एंड्रॉयड 11 पे आ चुका है इसका अपडेट था जो। और यहाँ पे आपको दिखाई देता है 2020-12.1 जो कि भाई अब कह सकते हैं इसे 1 मंथ ओल्ड सिक्योरिटी पैच हो चुका है, जबकि यहाँ पे बिल्कुल ही लेटेस्ट प्रोवाइड किया गया है जो कि 2021 का है। ठीक है, तो यहाँ पे बिल्कुल ही लेटेस्ट सिक्योरिटी पैच है, तो किसी डिवाइस के लिए बिल्कुल ही लेटेस्ट होगा तो किसी के लिए थोड़ा सा ओल्ड हो जाएगा, जबकि बिल्ड नंबर भी आपको थोड़ा बहुत सेम देखने को मिल जाएगा। बैक साइड की ओर आते हैं तो सबसे बड़ा बिग चेंज आपको देखने को मिलता है यहाँ पे इसका जो 12 का आइकन है ये अब चेंज हो चुका है। पहले हमें थोड़ा डिफरेंट टाइप का आइकन देखने को मिलता था, तो इस बार इसे बदल दिया गया है, तो आपको नया आइकन पैक वगैरह देखने को मिल जाएगा। फिलहाल इसे साइड में कर देते हैं, ठीक है, मैसेज वगैरह आते रहते हैं उस पर। उसके बाद यहाँ पे सबसे बड़ा चेंज आपको वॉलपेपर एंड पर्सनलाइजेशन में देखने को मिलता है। यहाँ पे लॉक स्क्रीन पे क्या कुछ आपने सेट कर रखा है वो आप चेकआउट कर सकते हो कुछ इस तरीके से। और ये जो K20 Pro डिवाइस है ऑलवेज ऑन को सपोर्ट करता है, जिसकी वजह से यहाँ पे इसका क्लॉक फॉर्मेट देखने को मिल जाता है कुछ इस तरीके से, जबकि यहाँ पे नहीं है ऑलवेज ऑन। तो यहाँ पे आपको टाइमिंग फॉर्मेट चेंज करने का ऑप्शन दिया गया है। यहाँ पे आप देख सकते हो फॉर्मेट का यहाँ पे थोड़ा सा नीचे दिया गया है, और यहाँ पे 3 डॉट दिखाई देते हैं क्योंकि एक ऑलवेज ऑन के लिए है, एक लॉक स्क्रीन के लिए, एक होम स्क्रीन के लिए। यहाँ पे ऑलवेज ऑन नहीं है तो सिर्फ 2 ऑप्शन देखने को मिलते हैं। आइकन पैक आप यहाँ पे चेंज कर सकते हो, इसके डिफॉल्ट जो लेआउट है वो अप्लाई कर लो, या फिर जो आप थर्ड पार्टी थीम डाउनलोड करोगे वहां से आप अप्लाई कर सकते हो। बैक साइड की ओर आते हैं तो यहाँ पे साइज कितना स्मॉल लार्ज करना है ये आप कहीं पे भी ले जाकर छोड़ सकते हो। पहले यहाँ पे कुछ नंबर लिखे हुए आते थे XL M वगैरह वगैरह, उस पर हमें सेट करना पड़ता था, बट अब ऐसा नहीं है। फॉन्ट यहाँ पे दिया गया है जो कि आप चेंज कर सकते हो, कुछ इस तरीके से नया स्टाइल्स और लुक देखने को मिलता है फॉन्ट को लार्ज एंड स्मॉल करने का। इसके अलावा यहाँ पे वॉलपेपर देखने को मिलता है। तो ये जितने भी डिवाइसेज हैं नोट सीरीज के वो लो एंड डिवाइसेज आते हैं, उनका हार्डवेयर उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, जिसकी वजह से सुपर लाइव वॉलपेपर हमें ऑफिशियली नहीं मिलता है, बट इस EU के रोम में हमें सुपर लाइव वॉलपेपर प्रोवाइड किया गया है। और ये जो K20 Pro है जो कि ऑफिशियली सपोर्ट करता है उसमें भी आपको सुपर लाइव वॉलपेपर इस बार देखने को मिल जाता है, देख सकते हो। तो 5 सुपर लाइव वॉलपेपर ऐड किए गए हैं, जिनके ऊपर मैंने ऑलरेडी डेडिकेटेड वीडियो दे रखा है कि इसे आप कैसे थर्ड पार्टी या किसी भी ऑफिशियल रोम के अंदर यूज कर सकते हो। तो इस वीडियो को आप वॉच करोगे तो ये सारे सुपर लाइव वॉलपेपर आप विदाउट रोम चेंज किए हुए और रूट किए हुए यूज कर पाओगे।
इसके अलावा नीचे की ओर आते हैं तो आपको मिलते हैं यहाँ पे सिस्टम के कुछ वॉलपेपर, जो कि काफ़ी ज़्यादा वॉलपेपर प्रोवाइड किए गए हैं। और जितने भी वॉलपेपर है ना, इनमें से कुछ वॉलपेपर को मैंने अपने ऑलरेडी टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दिया है, तो आप 12.5 के वॉलपेपर वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हो। और कुछ लाइब्रेरी के भी आपको यहाँ पे ऑप्शन देखने को मिलते हैं, जहाँ पे थोड़े ऑनलाइन वॉलपेपर आपको मिल जाएंगे और फिर आप थीम स्टोर में जाकर वॉलपेपर तो डाउनलोड कर ही सकते हो। तो काफ़ी अच्छा खासा इस वक्त कलेक्शन आपको मिल जाता है वॉलपेपर का। इसके अलावा यहाँ पे आपको मिलता है फिंगरप्रिंट का सपोर्ट, जबकि इसमें ऑन स्क्रीन फिंगरप्रिंट है नहीं, सिर्फ K20 और OLED डिस्प्ले में दिखाई देता है। तो इसमें कोई भी नया एनिमेशन ऐड नहीं किया गया, सब कुछ पहले जैसे ही आपको देखने को मिलता है। इफेक्ट यहाँ पे मिल जाता है जो कि आप सेट कर सकते हो अपने ऑलवेज ऑन स्क्रीन के लिए। यहाँ पे फॉन्ट अलग दिया गया है, जबकि यहाँ पे फॉन्ट अलग है क्योंकि ये ऑलवेज ऑन है और ये विदाउट ऑलवेज ऑन का है, तो दोनों में सिमिलरिटी देखने को मिल जाता है। रिंगटोन में सेम टू सेम पहले जैसे ही दिखाई देता है, जिसमें कोई चेंज नहीं किया गया है। लेकिन नोटिफिकेशन के अंदर बहुत सारा चेंज किया गया है और नए सिस्टम साउंड्स जो कि नेचर के हैं उसे ऐड किया गया है, जिसे आप चाहो तो मिक्स भी कर सकते हो यहाँ पे आने के बाद। तो ये आपको मिलता है नेचर मिक्स। इस तरीके से मिक्स कर सकते हो आप और इन्हें अप्लाई कर सकते हो, तो काफ़ी अच्छे खासे आपको नेचर के साउंड्स मिल जाते हैं। तो ये आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आएगा। तो ये काफ़ी अच्छा खासा मुझे लगा है जो कि इस बार हमें प्रोवाइड किया गया है। इसके अलावा अलार्म का भी ऑप्शन मिलता है, जहाँ पे भी नए नए आपको ऑप्शन देखने को मिलते हैं। तो कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पे मिलता है। बाकी थीम का ऑप्शन है जहाँ से आप और एक्स्ट्रा डाउनलोड कर सकते हो। बैक साइड पे आते हैं तो यहाँ पे आपको मिलता है लॉक स्क्रीन और यहाँ पे ऑलवेज ऑन है, जहाँ पे सब कुछ सिमिलर है, आप देख सकते हो कोई भी चेंज नहीं है। बट एक दो ऑप्शन यहाँ पे एक्स्ट्रा मिल जाते हैं जो कि हमारे ऑलवेज ऑन से रिलेटेड है, जिसे आप चेंज वगैरह कर सकते हो। ऑलवेज ऑन को है जो ऑन ऑफ वगैरह कर सकते हो, क्लॉक वगैरह चेंज कर सकते हो। इसके अलावा जो डिस्प्ले है यहाँ पे आपको देखने को मिलता है डार्क मोड 3.0 का सपोर्ट, जो कि फिलहाल ग्लोबल और इंडियन यूजर्स को देखने को मिला था लेटेस्ट OT अपडेट के अंदर, तो ये यहाँ पे आपको मिल जाता है। साथ साथ फॉन्ट का सेटिंग कुछ इस तरीके से अब हो चुका है, पहले सिर्फ फॉन्ट रहता था, अब फॉन्ट सेटिंग लिखा हुआ आपको मिलता है। यहाँ पे नीचे को आते हैं तो अलाउ और रोटेशन, जिसकी हेल्प से आप किसी एप्लीकेशन को फुल्ली रोटेट कर पाओगे। तो ये तो बहुत पहले ही आ चुका है, जो कि अभी भी आपको यहाँ पे मिलता है। साउंड एंड वाइब्रेट के अंदर जो एंट्री लेवल के डिवाइसेज है, जो लो एंड डिवाइसेज है, जो नोट सीरीज के डिवाइसेज है, उनमें कोई भी साउंड असिस्टेंट देखने को नहीं मिलता है। जबकि थोड़ा ऊपर के डिवाइसेज जो लेटेस्ट हो जाते हैं उनके अंदर आपको साउंड असिस्टेंट देखने को मिलता है कुछ इस तरीके से, जो कि काफ़ी टाइम से आ रहा है। उसका DND साइलेंट मोड वगैरह देखने को मिलता है, इसे भी आप चेंज वगैरह कर सकते हो अपने मर्जी के अनुसार, इसका आप यूज है जो कर सकते हो। बाकी नीचे को सेम कॉमन ऑप्शन आपको दिखाई देता है। आगे आते हैं कंट्रोल सेंटर के ऊपर, तो यहाँ पे आपको एक और नोटिफिकेशन इफेक्ट देखने को मिलता है कस्टमाइज करने का। तो ये 2-3 जगह ऑप्शन मिलते हैं जहाँ से एक्सेस कर पाएंगे, बट यहाँ पे सिर्फ सिंपल सा ही ऑप्शन देखने को मिल जाता है। बैक साइड पे आते हैं तो यहाँ पे आपको कंट्रोल सेंटर MIUI 12 का आप इनेबल कर सकते हो या फिर MIUI 11 का इनेबल कर सकते हो, दोनों के ऊपर। और MI के जो होम एप्लीकेशन है, स्मार्ट होम एप्लीकेशन, वो भी आप यहाँ से कंट्रोल कर पाओगे। साथ साथ Android 11 और Android 10 का जो नोटिफिकेशन सेंटर एरिया है, इसमें आपको काफ़ी ज़्यादा बदलाव देखने को मिलेगा। आप देख सकते हो टाइमिंग के ऊपर यहाँ पे स्पीड मीटर और नेटवर्क बैटरी दिखाई दे रहा है, जबकि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा डाउन आपको देखने को मिल जाता है। बाकी यहाँ पे एक्सपेंड करने का थोड़ा सा स्टाइल चेंज हो चुका है और कुछ इस तरीके से आपको थोड़ा लार्ज और फ्री रूप से फिनिशिंग के साथ देखने को मिलता है, जबकि Android 10 में उतना ज़्यादा क्लियर देखने को नहीं मिलता है। तो थोड़ी बहुत यहाँ पे भी आपको चेंज देखने को मिल जाता है। बाकी स्मार्ट होम का ऑप्शन है, बाकी वही सारे स्टेटस बार के कॉमन ऑप्शन आपको देखने को मिलते हैं। बैक साइड की ओर आते हैं तो यहाँ पे मिलता है होम, जहाँ पे आपको दिखाई देता है सिस्टम लॉन्चर वगैरह, होम स्क्रीन, -1 स्क्रीन वगैरह, सर्च प्रोवाइडर जो कि सिमिलर है और ओल्ड फीचर्स है। आइकन में सेम वही चीज़ें देखने को मिलती है और यहाँ पे हाइड ऐप्स वगैरह आप कर सकते हो किसी एप्लीकेशन वगैरह को। यहाँ पे ब्लर का जो UI है इसमें थोड़ा सा बदलाव लाया गया है, तो नया लुक देखने को मिलेगा 12.5 के साथ। तो आप देख सकते हो कुछ इस तरीके से प्रीव्यू है और ये कुछ रिकमेंडेड भी करता है कि कौन कौन एप्लीकेशन को आपको ब्लर करना चाहिए। और जैसे कि मैंने कहा एंट्री लेवल का डिवाइस, लो एंड डिवाइस है, उनमें ये थोड़ा सा टाइम लगाता है लोडिंग लेने में। देख सकते हो कितना ज़्यादा टाइम लगा है, जबकि यहाँ पे क्विकली हो चुका। तो सब कुछ यहाँ पे डिपेंड करता है फ़ोन के हार्डवेयर के ऊपर। तो कुछ इस तरीके से आपको थोड़ा बहुत स्लो कहीं कहीं पे देखने को मिलेगा, बट पहले के मुकाबले ऐसा नहीं कि सुपर स्लो हो गया है। सब कुछ क्लियर करूँगा, बस आप ध्यान से वीडियो को देखते रहें। यहाँ पे अरेंज आइटम मिलता है जो कि काफ़ी टाइम से आ रहा है, तो इसे भी आप अपने मर्जी के अनुसार बदल सकते हो, कोई भी चेंज नहीं आएगा। और जो रिसेंट का टैब है वो देख सकते हो, क्लीन ऑल का जो बटन है इस पर थोड़ा सा टच कर रहा है, ओवर हो रहा है, जबकि ये सम टाइम हट जाता है और सम टाइम ओवरलैप हो जाता है। तो इस तरीके से आपको नया नया चेंज देखने को मिलेगा। और जब भी मैं बैक बटन पर क्लिक करता हूँ, इस पर जो इफेक्ट है कुछ सेकंड तक शो होता है, जो कि 12.5 के अंदर देखने को मिला है, जैसे कि आप देख सकते हो। और यहाँ पे आप देख सकते हो पहले ऐसा नहीं था, बट अब ये साफ साफ क्लियर नजर आता है। यहाँ पे फेस अनलॉक, पासवर्ड वगैरह सब कुछ
काम कर रहा है। प्राइवेसी प्रोटेक्शन भी हमें काफ़ी टाइम से मिलता हुआ आया है, तो इसमें भी सब कुछ पहले जैसे ही है जो कि अच्छे तरीके से काम कर रहा है और दोनों में सिमिलर देखने को मिलता है। बैटरी का लुक भी बिल्कुल ही लेटेस्ट हो चुका है। इस सभी को आप 12.1.0.1 या जो भी 12 आप यूज कर रहे हैं उन पे भी इसे यूज कर सकते हो। मैंने जो इसके ऊपर बहुत सारे वीडियो दे रखे सिस्टम ऐप को अपडेट करने के बारे में, तो आप उन वीडियोज़ को वॉच करते हो तो सारे 12.5 के मैक्सिमम फीचर्स को आप 12 पे भी इनेबल कर पाओगे। इसलिए कहता हूँ भाई चैनल को सब्सक्राइब रखें और वीडियो को वॉच करते रहे। यहाँ पे कुछ भी चेंज नहीं है, सब कुछ सिमिलर देखने को मिलता है। एडिशनल के अंदर रीजन का ऑप्शन है, तो आप जो भी रीजन चेंज करना चाहते हो वो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। कुछ इस तरीके से ये काम करता है और कोई भी दिक्कत नहीं आता है, काफ़ी क्विकली चेंज हो जाता है। बाकी फुल स्क्रीन डिस्प्ले अभी भी हमें ओल्ड लुक में ही देखने को मिलता है, जबकि मैंने चाइना का जो रिव्यू किया था यहाँ पे, जिसमें मैंने 30+ नए फीचर्स बताए हैं, उसमें पूरा यूजर इंटरफेस बदल दिया गया था, बट यहाँ पे अभी भी आपको ओल्ड लुक ही नजर आता है। तो इसे आप न्यू लुक में चेंज कर सकते हो। कैसे करना है वो मैं आगे बताने वाला हूँ, ठीक है। उसके बाद LED, क्विक बॉल 100, एक्सेसिबिलिटी वगैरह, बैकअप, रीस्टोर और फैक्ट्री रीसेट वगैरह देखने को मिलता है। यहाँ पे स्क्रीन ऑन टाइमिंग में भी कोई बदलाव नहीं लाया गया है, सब कुछ सिमिलर आपको दिखाई देता है, तो कोई चेंज नहीं है। लेकिन स्पेशल फीचर्स में आपको कुछ नया देखने को मिलेगा। कुछ डिवाइसेज के अंदर गेम टर्बो का लुक थोड़ा सा चेंज हो चुका है, लेकिन K20 Pro और जो हाई एंड के डिवाइसेज है जिनका हार्डवेयर काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, उनमें आपको वॉइस चेंजर देखने को मिल जाता है। जैसे कि मैंने यहाँ पे अभी Antutu को लगा रखा है और इस बार जो Antutu का स्कोर है ना वो काफ़ी ज़्यादा बूस्टेड है, यानी भाई परफॉर्मेंस काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव किया गया है। जबकि पहले हमें 4.3 का स्कोर देखने को मिलता था और इन डिवाइसेज में 4.7 का स्कोर मिलता था, सॉरी 1.7 का। तो इस बार दोनों में मुझे थोड़ा सा इंप्रूव्ड Antutu का स्कोर लगा है। लेकिन गेम टर्बो की बात करें तो यहाँ पे आपको कोई वॉइस चेंजर नहीं मिलता है, जबकि यहाँ पे वॉइस चेंजर देखने को मिल जाता है। तो ये डिवाइस वाइज डिपेंड करेगा कि आपके डिवाइस के अंदर आएगा या नहीं। तो यहाँ पे मुझे पोको के X2 डिवाइस के अंदर भी देखने को नहीं मिला है, जबकि K20 Pro के अंदर देखने को मिल गया है। तो ये आपको हाई एंड वाले जिनका हार्डवेयर स्ट्रॉन्ग है उनमें ही आपको देखने को मिलेगा वॉइस चेंजर का सपोर्ट। बाकी आते हैं होम स्क्रीन पे, तो यहाँ पे आपको देखने को मिलता है होम स्क्रीन के ऊपर जो L1 का सपोर्ट है वो अच्छे से काम कर रहा है। तो आप अमेजन प्राइम, नेटफ्लिक्स वगैरह यूज करते हो तो आप अमेजन प्राइम वगैरह का बेनिफिट ले पाओगे, क्योंकि L1 का सपोर्ट मिल जाता है एंड्रॉयड 11 और एंड्रॉयड 10 के ऊपर भी। इसके बाद आगे कर बढ़ते हैं, तो यहाँ पे सब कुछ जितने भी फीचर्स वगैरह सबको अपडेट कर दिया गया है। आपको नया हेल्थ ऐप देखने को मिलता है जहाँ पे हार्ट रेट वगैरह सब कुछ दिया गया है, और बाकी यहाँ पे वर्कआउट वगैरह के भी फीचर्स आपको देखने को मिलते हैं, जहाँ पे ट्रेडमिल, साइकिलिंग वगैरह कर सकते हो। लेकिन अभी यहाँ पे चाइना ही लैंग्वेज है तो ये ट्रांसलेट नहीं हुआ है, तो इसमें टाइम लगने वाला है। तो जब फिक्स होगा जब हम इसे यूज कर पाएंगे। क्लीनर का भी UI आपको लेटेस्ट मिलता है, नोटपैड भी आपको बिल्कुल ही लेटेस्ट मिलता है, जहाँ पे क्रिएट माइंड मैप के अलावा एक छोटा सा और चेंज किया गया है। यहाँ पे पहले हमें पेन का आइकन दिखाई देता था डूडल्स के लिए, बट अब पेन का नहीं, थोड़ा दूसरे टाइप का आपको आइकन देखने को मिलता है, जो कि आप देख सकते हो पेंसिल टाइप का है, और क्रिएट माइंड मैप भी आपको मिलता है। तो इन सभी का बेनिफिट आप पहले से लेते आ रहे हो और अभी भी है जो ले सकते हो। आगे आते हैं हमारे कैमरे की ओर, तो कैमरे के अंदर भी थोड़ा चेंज किया गया है, जहाँ पे आप देख सकते हो K20 Pro के अंदर शॉर्ट वीडियो, पैनोरमा, ब्लॉग और यहाँ पे क्लोन का फीचर्स ऐड है। जबकि इन डिवाइसेज के अंदर जो कि लो एंड या एंट्री लेवल के हैं उनमें ऐसा कुछ भी एक्स्ट्रा फीचर्स नज़र नहीं आता है। और यहाँ पे ये सारे ऑप्शन सभी के अंदर आ चुके हैं, जहाँ से आप इसे कुछ इस तरीके से टाइल्स में चेंज कर सकते हो और नॉर्मल व्यू में भी आप यूज कर सकते हो। अब यहाँ पे हमारा गैलरी है जो ये बिल्कुल ही लेटेस्ट और अपडेट हो चुका है, जहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलती है, यानी पूरा नया लुक ऐड कर दिया गया है, आप देख सकते हो। और यहाँ पे कई सारे फीचर्स भी ऐड किए गए हैं, जिन पे मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो दे रखा है, तो इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आप अगर चाहते हो हर एक फीचर्स को बारीकी से चेकआउट करना तो इस वीडियो को वॉच कर लेना, या फिर आप खुद से डाल के यूज कर पाओगे। और ये सारा फीचर्स आप अपने 12 के ऊपर भी इंस्टॉल कर सकते हो और MIUI 11 के ऊपर भी इंस्टॉल कर सकते हो, अगर आपके फ़ोन रूटेड नहीं है तो ये फीचर्स का आप बेनिफिट ले पाओगे ऐसे ही विदाउट EU को फ्लैश किए हुए। तो यहाँ पे जितने भी फीचर्स आते हैं सब कुछ मैंने एक्सप्लेन कर दिया है, और सभी को अगर काउंट किया जाए ना तो एक करीब भाई आपको 30+ नए फीचर्स देखने को मिलते हैं। और यही सारा फीचर्स है जो हमारे चैनल में मेंशन किया गया है, जैसे कि 12.5 आ गया है, एंड्रॉयड 11 आ गया है, न्यू सुपर लाइव वॉलपेपर ऐड किया गया है, यहाँ पे नेचर का वॉलपेपर वगैरह साउंड्स ऐड किए गए हैं, और बाकी यहाँ पे कुछ फिक्सेज वगैरह किया गया है। Note 7 के बारे में दिया गया कि एंड्रॉयड सिक्योरिटी पैच अपडेट कर दिया गया, जो कि मैंने आपको दिखाया है। यहाँ पे सिस्टम में स्टेबिलिटी वगैरह किया गया है, नए टूल्स ऐड किए गए हैं नोटपैड के अंदर, जो कि मैंने शो किया है। यहाँ पे कुछ और एक्स्ट्रा डिवाइसेज
डिवाइस के लिए फीचर्स ऐड किए गए, रीडिज़ाइन वगैरह किया गया है MIUI प्लस के नाम से। तो सब कुछ मैंने आपको वॉलपेपर एंड पर्सनलाइजेशन में शो किया है, वही सब कुछ यहाँ पे मेंशन दिखाई देता है। यहाँ पे जो सिस्टम लॉन्चर है इसमें भी इंप्रूवमेंट किया गया, नया लुक देखने को मिलता है जो कि मैंने आपको शो कर दिया है। उसका कुछ फिक्सेज है मेल के अंदर, तो ठीक है। गैलरी के अंदर नया लुक मैंने आपको दिखाया, वही सब कुछ यहाँ पे ऐड किया गया है। तो ये सारी चीज़ें देखने को मिलता है। क्लॉक में थोड़ा सा इंप्रूवमेंट किया गया है 888 और 865 डिवाइसेज के अंदर, जो कि स्नैपड्रैगन वाला है। उसका क्लाउडी पासवर्ड वगैरह मेंटेन किया गया है। और यहाँ पे कुछ और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, तो चेंज लॉग में कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर किया गया है। दिस अपडेट इज सस्पेंडेड फॉर MI 9 Pro 5G, MI 9 Lite, Redmi Note 8, Redmi Note 9 4G, 9T, Redmi Note 9 Pro 5G, MI 10T Lite. These devices are expected to get this update in mid or late जनवरी 2020 विद एंड्रॉइड 11 अपडेट। यानी इन सभी को एंड्रॉइड 11 अपडेट मिलेगा, लेकिन इन पे काम चल रहा है। तो भाई जनवरी के मंथ में कभी भी मिल सकता है, लास्ट में या बीच में भी। उसके बाद यहाँ पे कुछ और इन्फॉर्मेशन दिया गया है कि 12.5 का अपडेट है जो आना बंद हो चुका है Redmi 7A, Redmi 8A और Redmi का S2 के लिए, क्योंकि ये सब डिवाइसेज 32 बीट वाले डिवाइसेज हैं। तो भाई इसको EU का भी टीम सपोर्ट नहीं करेगा और ऑफिशियली क्लोज हो चुका है। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन था और जो कुछ भी चेंज था सब कुछ मैंने आपको बता दिया है। रही बात कि इसे इंस्टॉल कैसे करना है, तो यहाँ पे मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो दे रखा है फुल इंस्टॉलेशन से रिलेटेड कि किस तरीके से आप MIUI 12 को फ्लैश कर सकते हो। तो आप इस वीडियो को वॉच कर लेना, उसके बाद आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगा इस EU को फ्लैश करने में। तो पूरा चीज़ एक्सप्लेन कर रखा है, इसे फॉलो करके आप अपने Redmi MI के डिवाइसेज के अंदर इजीली फ्लैश कर पाओगे। फिर भी कोई क्वेश्चन या डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स का यूज कर लेना। और आज की वीडियो कैसे लगे प्लीज़ कमेंट करके बताना, और पसंद आया है तो प्लीज़ भाई वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, क्योंकि भाई आप लोग वीडियो वॉच करते हैं और निकल जाते हैं और ना ही वीडियो को शेयर करते हैं, क्योंकि यहाँ पे सब कुछ चेंज हो चुका है और सब कुछ मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया है। अनलॉकिंग, लॉकिंग, चार्जिंग एनिमेशंस के साउंड्स वगैरह, वॉल्यूम स्लाइडर वगैरह, साथ साथ पावर मेनू, सब कुछ यहाँ पे चेंज हो चुका है इस 12.5 के साथ, जो कि मैंने आपको 1 by 1 करके शो कर दिया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।